नावल सुन सैयद किस्त सफर 5 पार्ट 2 कलम तमरीन कैस। आली ऐसे नींद नहीं आ रही ना। शर्जीना अपनी सब्ज आंखें खोलते हुए आलम शाह को देखने लगी, जो बेड से नीचे टांगें लटकाकर इसके बालों पर हाथ फेराते हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। तो नींद कैसे आएगी मेरे बच्चे को? आलम ने इसके माथे को चूमते हुए मोहब्बत से पूछा तो शर्जीना लाड से मुंह बना गई। आप मुझे बचपन की तरह सुलाते क्यों नहीं हैं? पहले ही 1 महीना दूसरे मुल्क में गुजरा है और अब फिर मुझे थपक थपक कर सुलाते हुए जान छुड़ाना चाह रहे हैं ना। शर्जीना गुस्से और गम की मिली जली कैफियत में सुनाती चली गई थी। इसके सारे शिकवे सुनकर आलम हैरानी से उसे देखने लगा, जो एक पल में पता नहीं किया क्या बोलकर नाराजगी से मुंह मोड़ गई थी। जिया, हमेशा गलत बात क्यों करती हो? और मैं क्यों अपने बच्चे से जान छुड़ाना चाहूंगा भला? आलम शाह ने इसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा तो शर्जीना गुस्से से उसका बाजू झटक कर हिचकियां लेने लगी। शर्जीना को रोते देखकर आलम की जान हुआ हुई थी, उसीलिए पाँव से जूते आजाद करके वो जल्दी से इसके पिंक बेड पर लेटकर उसके करीब हो गया। मेरा बच्चा मेरे सीने पर सोना पसंद करेगा या फिर इस गंदे से बेड पर? शर्जीना के बाल संवारते हुए आलम ने इसके कान में सरगोशी करते हुए पूछा तो शर्जीना हैरत से मुड़ते उसे देखने लगी। वो जल्दी से खुशी से फूले न समाती हुई करीब होकर आलम शाह के सीने पर सर रखकर उसे हिट कर गई। शर्जीना के इतना नजदीक आने पर एकदम से आलम शाह की रग रग में बेचैनी सी दौड़ने लगी। शर्जीना ने उसे मजबूती से हिट करते हुए अपनी नाजुक टांग इसके ऊपर रखी तो आलम मुस्कुराहट दबाते हुए उसे शिद्दत से खुद में भैंस गया। ये शर्जीना के बचपन का सोने का स्टाइल था। आप मुझे ऐसे क्यों नहीं सुलाते अब? शर्जीना ने चेहरा उठाते हुए उसे पूछा तो आलम सर्द सांस खारिज करने लगा। अब वो अपनी इस छोटी सी बीवी को कैसे समझाता कि वो 31 साल जवान मर्द इसके नजदीक आकर बेकरार होने लगता है। उसीलिए निकाह के बाद से वो इससे ज्यादा दूर रहने लगा था, क्योंकि वो शर्जीना के 20 साल होने के बाद ही रुखसती का इरादा किए हुए था। आलम शाह के सीने पर सर रखते ही वो नींद की आगोश में चली गई थी। इसकी हल्की सांसों को अपने सीने पर महसूस करते हुए वो करूर बदल कर इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। हर गुजरते दिन के साथ आलम शाह के जज्बात जोर पकड़ते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी इस मासूम सी बीवी पर तरस भी आता था कि आखिर को वो बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। नामहसूस अंदाज में शर्जीना की मिलाम गर्दन पर होंठ रखते हुए आलम ने इसकी जानलेवा खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए गहरा सांस लिया। आलम जां, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही तुम मुझे जैसे मजबूत मर्द को बहकाने लगी हो। अब बताओ मैं क्या करूं? कैसे तुम्हारे इस नासमझ जहन को समझाऊं कि तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है? जिस दिन तुम मेरे जज्बात को समझने के काबिल हो जाओगी, इस दिन तुम मुझे अपनी इस छोटी सी उंगली से छूने से गुरेज करोगी। आलम शाह इसकी छोटी उंगली का दर्द याद करके हंसा और इसके हाथ की छोटी उंगली पर लब रख दिया। इसके छोटे से गुलाबी हाथ को चूमते हुए वो एकदम से इससे दूर हो गया। शब खैर आलम जां। आखिरी दफा इसके माथे को चूमकर आलम ने इसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया और कमरे से निकल आया। कमरे से निकलकर आलम ने लाउंज में नजर दौड़ाई, जो उस वक्त खाली नजर आ रहा था। यकीनन सब अपने कमरों में चले गए थे। काले घने बालों में हाथ फेराते हुए जेब से सिगरेट निकाल कर जलाते हुए आलम शाह अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। शर्जीना शाह का कमरा आलम शाह और हाशिम शाह के कमरों के दरमियान था। दूसरी तरफ बाकी सब यंग पार्टी के कमरे लाइन वाइज थे, जिनमें माला शाह और मारा शाह के कमरे बिल्कुल साथ साथ थे। उनके साथ ही काबिल शाह का कमरा था। काबिल शाह, माला और मारा शाह के कमरे हाशिम शाह और आलम शाह के अपोजिट साइड पर थे, और थोड़ा सा आगे गुजरकर इन तीनों जहनमीवा के कमरे एक साथ थे। कमरों की इस तरतीब की वजह से जियाम शाह का कहना था कि वो हवेली नहीं बल्कि हॉस्टल में रहते हैं, जबकि ये तरतीब हाशिम शाह ने उन पर नजर रखने के लिए बनाई थी।